अस्सलामुअलैकुम जी, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज हम 8th क्लास जीएस के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 के 18 एमसीक्यूज जो है वो कवर कर लिए थे। आज जो है हम एमसीक्यूज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक फ़ाइल सेंड की गई है, उसके अंदर जो है वो इन एमसीक्यूज़ के जो है वो आंसर मौजूद है, इन एमसीक्यूज़ की मौजूद है। तो आप वहाँ से भी इनके आंसर देख सकते हैं और इस लेक्चर से भी जो है वो इन एमसीक्यूज़ के आंसर्स को नोट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 को। ब्रेन इज़ इनक्लोज इन अ बोनी स्कल कार्ड, कि जो ब्रेन होता है उसके बाहर जो है वो हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है, उसे हम स्कल कहते हैं, उसे हम खोपड़ी कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है हमारे पास? उसका नाम हमारे पास होता है क्रेनियम, ठीक है। तो जो जिन बॉन्स ने जो है वो ब्रेन को कवर किया हुआ है वो क्या कहलाती हैं हमारे पास? क्रेनियम कहलाती हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़, कि इंसान का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन है, उसका वज़न कितना है? उसका वज़न हमारे पास होता है 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो जो है वो उसका वज़न है। नेक्स्ट देखें जी, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है? वॉलंटरी एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन को, हार्ट बीट को या ब्रीथिंग को? तो वो किसको कंट्रोल करती है? रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे काम होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, अपना हाथ फौरी हम पीछे कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो वाले काम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ डैश किडनी, के इंसान के अंदर कितनी किडनीज होती हैं? तो इंसान की बॉडी के अंदर 2 किडनीज मौजूद होती हैं, तो इसका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर जो है वो कितने वाटर होता है, कितना वाटर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर 96 ग्राम जो है वो क्या होता है? वाटर होता है। कितना होता है? 96 ग्राम। स्मॉल साइज स्टोन कैन बी रिमूव बाय, कि अगर गुर्दे के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स बने, छोटी पत्थरी बनी है, तो उसको हमने किसके ज़रिए जो है वो रिमूव करना है, किसके ज़रिए निकालना है? लिथोट्रिप्स के ज़रिए, ड्रिंकिंग वाटर, सर्जरी, ऑल ऑफ दिस। तो उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के ज़रिए जो है वो निकालते हैं। तो पानी पियेंगे, वो जो हमारे पास क्या होंगी, स्टोन्स वगैरह बने होंगे किडनी के अंदर, वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेजेस टू वर्ड, कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो किसकी जानिब मैसेज लेके जाते हैं? कहाँ से नहीं, किसकी जानिब मैसेज लेके जाते हैं? कैरी द मैसेज टू वर्ड, यहाँ पे बात ये सबसे इंपॉर्टेंट, टू वर्ड। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है सीएनएस की जानिब मैसेज लेके जाना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जानिब जो है वो मैसेज को लेके जाना। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन सा ऐसा हिस्सा है वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल अकर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। नेफ्रॉन के कौन से हिस्से के अंदर चीज़ों को दोबारा रीअब्जॉर्ब, दोबारा जज़ब किया जाता है, वाटर को, ग्लूकोज को, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को। तो वो कौन सा हिस्सा है? तो पहला तो उसका हिस्सा होता है हमारे पास रेनल कार्पसल, ठीक है, तो उसमें तो फिल्ट्रेशन होती है। दूसरा हिस्सा होता है रेनल ट्यूब्यूल, जहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रेनल ट्यूब्यूल आएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू, कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है? स्टोर यूरिन, फॉर्म यूरिन, पुश आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्रेक स्टोन इन किडनी। तो इसका काम होता है यूरिन को बनाना। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28 एमसीक्यूज की हम बात करते हैं जी। द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर नाइट्रोजीनियस वेज फ्रॉम द ब्लड, मतलब खून को साफ करने का काम कौन करता है? खून में से वेसेस को, फालतू मादों को कौन निकालता है? लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन या स्टमक? तो किसका काम होता है? गुर्दों का काम होता है खून को साफ करना। तो इसका आंसर किडनी आएगा। नेक्स्ट है द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन ऑफ अ सर्टन स्टिमुलस, कि एक जो स्टिमुलस, कोई भी मैसेज हमारी बॉडी में आया है तो उसके खिलाफ रद्द अमल जो है वो कौन से न्यूरॉन जो है वो देते हैं? तो उसके खिलाफ जो रद्द अमल देते हैं वो कौन देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या ऑल ऑफ ए एन बी एन सी। तो वो देते हैं मोटर न्यूरॉन। मतलब किसी भी मैसेज के खिलाफ जो रिस्पांस देना है वो किसने देना होता है? वो मोटर न्यूरॉन ने देना होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, मतलब न्यूरॉन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि मैसेज को रिसीव करता है? तो मैसेज को जो रिसीव करता है उसका नाम क्या होता है? डेंड्रॉइड्स होता है। उसका नाम क्या होता है? डेंड्रॉइड्स। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, जो दिल की धड़कन है उसे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिडोला ऑब्लिंगेटा या हाइपोथैलेमस? तो उसे कंट्रोल करता है मिडोला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मैनी एक्सॉन प्रेजेंट साइड एंड साइड बाय साइड एंड इनक्लोज इन अ कॉमन शीथ, ठीक है, कि जो बहुत से एक्सॉन्स हमारे पास होते हैं
वो आपस में मिल जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो एक कॉमन शीट आ जाती है, एक मेम्ब्रेन लिपट जाती है, तो उसका नाम हमारे पास क्या होता है, नर्व सेल होता है, नर्व होता है, डेंड्राइट होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसका नाम क्या होता है, नर्व होता है। ठीक है, जब बहुत से एक्सोन्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, नर्व बना देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 की। तो 33 एमसीक्यू की हम बात करें तो वो है जी सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेजेस टू वर्ड, कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो किसकी जाने मैसेज लेकर थे। अभी हमने ऊपर भी ये डिस्कस किया था, मसल ग्लैंड, सेंस ऑर्गन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर हमने सीएनएस को टिक किया था, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, तो यही मतलब है कि अगर हम सीएनएस कर दें या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कर दें, एक ही बात है। नेक्स्ट है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मिडोला ऑब्लिंगेटा, मतलब मिडोला ऑब्लिंगेटा से निकलने वाले पार्ट का नाम हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, सीएनएस या ब्रेन, तो उसका नाम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट है लास्ट वाला एमसीक्यू, द स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कार्ड, हमारी बॉडी के कौन से ऐसे ऑर्गन, कौन से ऐसे टिश्यू, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि मैसेज को, स्टिमुलाई को, पैगामात को रिसीव करते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका नाम रिसेप्टर होता है। जैसे कि हमारे कान जो है आवाज़ को रिसीव करते हैं, कान, नाक जो है वो स्मेल को सेंस करती है, ज़ुबान टेस्ट वगैरह को सेंस करती है, आंखें देखने में हेल्प करती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रिसेप्टर हैं। तो उम्मीद है जी आपको ये वाले एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। आज अपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई मसला मसाइल अगर आपको आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो उसका आंसर पूछ सकते हैं।